बिहार चुनाव में उत्तर प्रदेश की खूब चर्चा हो रही है और उत्तर प्रदेश पर बात करने के लिए हमारे साथ खुद उत्तर प्रदेश के नेता केशव जी हैं। ज़रा उनसे समझते हैं। सर, बहुत चर्चा हो रही है कि उत्तर प्रदेश का मॉडल यहाँ होना चाहिए, जहाँ भी हम जाते हैं लोग कहते हैं। नहीं, देखिए, बिहार और उत्तर प्रदेश और जहाँ भी भाजपा और एनडीए है, एक ही मॉडल है। सुशासन एक ही मॉडल है, विकास एक ही मॉडल है, चुस्त और दुरुस्त कानून व्यवस्था एक ही मॉडल है, गरीबों को अमीर बनाने का रास्ता, महिलाओं का सशक्तिकरण, जो युवा हमारे हैं उनको रोजगार के बहुत बड़े पैमाने पे अवसर सृजित करना। और बिहार अभी चूँकि एनडीए की सरकार 20 वर्षों से श्री नीतीश जी के नेतृत्व में है, बहुत बड़े बड़े गड्ढे यहाँ पे राष्ट्रीय जनता दल के जंगल राज के समय बने थे, उसको श्री नीतीश कुमार जी ने पाटने का काम किया और विकास की दौड़ में आज वहाँ पर ला करके खड़ा कर दिया है। जब बिहार का बच्चा बच्चा विकसित बिहार की भावना को लेकर के सरकार से अपेक्षा कर रहा है और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का लगातार बिहार पर फोकस भी रहता है। बिहार में चाहे सड़क मार्ग हो, रेल मार्ग हो, हवाई मार्ग हो, जल मार्ग भी अब वह भी व्यवस्थित हो रहा है। तो हमारा जो मॉडल है वो एक ही है, जहाँ भाजपा और एनडीए होता है वहाँ सुशासन और विकास और रोजगार और सबका साथ सबका विकास, यही हमारा लक्ष्य रहता है। अच्छा, यहाँ पर तेजस्वी जी कह रहे हैं कि अब नए जोश के साथ वो आए हैं, रोज़गार देंगे। 10,000 वाला जो आप लोगों का एक कोशिश है महिलाओं को रोज़गार देने की, उससे वो कह रहे हैं 30,000 देंगे। तो क्यों उन्हें ना चुने और क्यों नीतीश जी को ही चुने? देखिए, श्री तेजस्वी यादव जी जितने भी वादे किए वो फर्जी हैं। पहला वादा अगर मैं एक ही सिंपल दे दूं आपको, उन्होंने कहा कि बिहार के हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देंगे। बिहार में जो जातिगत सर्वे श्री नीतीश कुमार जी की सरकार ने कराया था उसमें 2,96,00,000 परिवार निकले। अगर 2,96,00,000 परिवार को वह सरकारी नौकरी देंगे तो यहाँ मैंने 4th क्लास का जो कर्मी होता है उसकी सैलरी भी 50,000 कुछ प्लस में है। तो 2-3 करोड़ लोगों को नौकरी अगर देना है तो 3-5-15 लाख करोड़ रुपए चाहिए। और बिहार सरकार का बजट जो इस वर्ष का पेश हुआ है वो 3,17,000 करोड़ का है। उसी से बिहार इतना जो एक नया रूप और स्वरूप और विकास का एक नया मतलब यहाँ देखने को मिल रहा है नयापन, वो उस 3,17,000 करोड़ के बजट से है। अब पहले 2,96,00,000 लोगों को नौकरी देने की जो बात वो कर रहे हैं, उसके लिए ये वेतन देने का पैसा कहाँ से लाएंगे? इतना बिहार की जनता को वह या तो मूर्ख बनाना चाह रहे हैं या तो उनके पास कोई रोड मैप नहीं है। जो मुंह में आए बग दिए, श्री राहुल गांधी की तरह। तो श्री राहुल गांधी के साथ में श्री तेजस्वी यादव हैं, ये महागठबंधन है, ये तो फ्लॉप हो गया। जिस दिन इन्होंने ये इस बात का वादा किया कि हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देंगे, उसी दिन महागठबंधन फेल हो गया। यानी ये प्रैक्टिकल नहीं है, जो भी बातें ये कर रहे हैं असंभव है। अच्छा तेजस्वी, आपने राहुल का क्योंकि जिक्र किया, राहुल धीरे धीरे यूपी में बहुत एक्टिव हुआ करता था, परिवार थोड़ा सा साइड हो गया है। अब वो यहाँ आए, यहाँ पर भी वो साइड ही दिख रहे हैं, क्योंकि आप देखिए जो पोस्टर्स हैं, तेजस्वी प्रण उन्होंने नाम दिया, आप लोग संकल्प पत्र कहते हैं, उन्होंने अपने नाम से ही पूरा प्रण ले लिया और कोई उसमें है ही नहीं। देखिए, ये गठबंधन जो महागठबंधन जिसे राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और जो छोटे मोटे दल होंगे उनको जिसको ये लोग मानते हैं, ये गठबंधन इनका हुआ ही नहीं है। यह तो जबरदस्ती सीएम फेस घोषित करवाया पहले तेजस्वी यादव जी को, फिर से राहुल गांधी का जो रावण से भी ज़्यादा अहंकार रखते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी जिनका आदर देश तो करता है, दुनिया करती है, उनके बारे में जब अपमान भरे शब्दों का ये प्रयोग करते हैं, इतना अहंकार शोभा नहीं देता है। होंगे गांधी खानदान के, लेकिन देश की जनता लोकतंत्र में मालिक होती है। अगर देश की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाया है, तो उनके प्रति अपमान भरे शब्द न मैं स्वीकार कर सकता हूँ, न देश स्वीकार कर सकता है। और श्री राहुल गांधी लगातार ऐसा जहर उगलते हैं जो मतलब बहुत हम लोगों को भी खराब लगता है, बहुत बुरा लगता है। हम लोग भी उनकी भाषा का उससे भी कड़े शब्दों में उत्तर दे सकते हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी की विनम्रता, हमारे प्रधानमंत्री जी की सरलता कि हम तुम्हारी गाली का जवाब गाली से नहीं देंगे, तुम्हारी गाली का जवाब देश की जनता दे रही है और बिहार की जनता देगी। जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, जो एनडीए के प्रत्याशी हैं, जो 5 पांडव, उनको जिता करके देगी। और जहाँ तक
श्री राहुल गांधी और श्री तेजस्वी यादव का पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस, ये गठबंधन फ्लॉप शो है। इस गठबंधन को घोषित करते समय भी न मल्लिकार्जुन खड़गे जी थे, न राहुल गांधी थे, न श्रीमती प्रियंका वाड्रा थी। वहाँ 2-3 बुजुर्ग नेताओं को इन्होंने अपने भेज दिया कि जाके इनको मुख्यमंत्री फेस घोषित कर दो। इनका संकल्प पत्र क्या है, वो संकल्प पत्र तो इनका होता नहीं, घोषणा पत्र, तेजस्वी प्रण, ये प्रण तो भगवान श्री राम लिए थे, निश्चरहीन करहूँ मैं भुज उठाए प्रणकीन, और ये प्रण लेने लगे लालू प्रसाद यादव जी के बेटे। तो यह सब बिहार बहुत गंभीरता से, बहुत पॉलिटिकल स्टेट है, मैं मानता हूँ कि यूपी से बहुत राजनीतिक दृष्टि से आगे है। और यहाँ जो मैंने महसूस किया कि इस प्रकार की झूठ, इस प्रकार का फरेब, इस प्रकार का अहंकार, इस प्रकार की गुंडागर्दी, इस प्रकार का जंगल राज, इस प्रकार से बिहार की बर्बादी, अब कोई नहीं चाहता है कि तेजस्वी जैसे लोग सत्ता में आ जाएं और शहाबुद्दीन अमर रहें के नारे लगे और उनका बेटा ओस्मा यहाँ अपहरण का उद्योग चलावे, और इनके जो गुंडे अपराधी चुनाव के समय जिस प्रकार से इन लोगों ने अराजकता दिखाने का काम किया, वह संदेश देता है कि इनकी मानसिकता क्या है। वो चुनाव के समय जो ट्रेलर दिखाएं, वो कह रहे हैं कि असली पिक्चर हम चुनाव के बाद दिखाएंगे। इसलिए महागठबंधन से जनता दूर हो गई है और एनडीए के पक्ष में एक तरफा खड़ी हो गई है। और हम लोग 2010 में जो ऐतिहासिक जीत यहाँ बिहार में एनडीए की हुई थी, वही जीत 2025 में दोहराने जा रही है। लेकिन तेजस्वी का ये भी कहना है, महागठबंधन का ये भी कहना है, जैसे आप कह रहे हैं कि वो दौर नहीं देखना चाहते, लेकिन जब अनंत सिंह को उम्मीदवार बनाया गया और पूरा मैटर हो गया एक दुलारचंद की हत्या का, तो उस पर वो प्रश्न खड़े कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है। देखिए, श्री तेजस्वी यादव में और श्री नीतीश कुमार जी में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। मैंने नीतीश जी की, इस समय यदि चुनाव आयोग का निर्देश काम करता है, लेकिन श्री नीतीश कुमार जी ने, अगर आरोप लगा है, कोई अपराध साबित नहीं हुआ, लेकिन जनता दल यू के प्रत्याशी होते हुए भी उनकी गिरफ्तारी हुई है, और उस गिरफ्तारी से यह संदेश दिया है कि श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व की एनडीए सरकार में पक्षपात नहीं होता है, न्याय होता है। और श्री लालू प्रसाद यादव जी की सरकार होती और इस प्रकार की कोई घटना होती, तो वो मुख्यमंत्री आवास पे जा कर के मतलब नाश्ता कर रहा होता, श्री लालू प्रसाद यादव जी के साथ, तेजस्वी यादव जी के साथ फोटो खिंचा रहा होता। लेकिन ये भाजपा और एनडीए की सरकार में ऐसा नहीं होता। अच्छा, सीमांचल में एक मुद्दा बहुत उठाया गया घुसपैठिए का। गृह मंत्री ने भी अभी कहा कि हम सफाई चाहते हैं घुसपैठियों के, एसआईआर पर खूब इसीलिए राजनीति हुई जब बिहार से शुरू हुआ। लेकिन ओवैसी कह रहे हैं कि भाई एक नाम बता दीजिए। लोग कह रहे हैं, जो विपक्षी पार्टियां हैं, कि नाम कटवाना चाहते हैं, जो मुस्लिम वोटर है उन्हें हटाना चाहते हैं। जिनको नाम बताना है उनको बताया जाएगा, जिनको खोजना है उनको खोजा जाएगा, जिनको घुसपैठियों को निकालना उनको निकाला जाएगा। ओवैसी जी को ये बताने की जरूरत नहीं है, अगर उनके कोई सवाल होंगे संसद में उठाएंगे। लेकिन घुसपैठी अगर भारत के नागरिकों का अधिकार खा रहे हों तो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता देश। अब वह चला गया कांग्रेस का युग, जब मुस्लिम वोट बैंक के लिए, घुसपैठियों के वोट बैंक के लिए वह कुछ भी देश हित से समझौता कर लेते थे। सत्ता उनको सबसे पहले चाहिए और बाकी सब कुछ बाद में चाहिए। तो ये युग अब नहीं है, ये माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाला युग है। और भारत अब वह भारत नहीं है जो मार खाता था और चुप हो जाता था। अब भारत वो भारत है जो गोली का जवाब गोला से भी देता है, आतंकवादी हमले का जवाब सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर से देता है। भारत दुनिया के अंदर अपना डंका बजाता है। हम किसी को आंख माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में न दिखाते हैं न झुकाते हैं। आंख से आंख मिला करके देश के हित में जो भी होता है वो करते हैं। और ये पिछले 11 वर्षों से देश देख रहा है और इसी भरोसे की जीत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो भरोसा विश्वास है और श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व के प्रति जो भरोसा और विश्वास है। 20 साल से नीतीश जी, 11 साल से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार है। मुझे बिहार में आप खोज के लाइए, जो श्री तेजस्वी यादव और उनके समर्थक और मतदाता को छोड़ दो, बाकी बिहारियों में बहुत सम्मान की भावना है, बहुत आदर का भाव है। और ऐसा इतने लंबे समय तक सत्ता में रहने वालों के प्रति रहता नहीं है, गुस्सा हो जाता है। लेकिन जो प्रधान सेवक बन करके देश की सेवा कर रहे हैं, जो बिहार के से मुख्य सेवक बन करके बिहार की सेवा कर रहे हैं, जिनके लिए पूरा भारत अपना परिवार है, जिनके लिए पूरा बिहार अपना परिवार है, और श्री राहुल गांधी यानी गांधी खानदान के लिए उनका परिवार पहले है, देश बाद में है। श्री नीतीश कुमार जी के लिए बिहार उनका परिवार है, लेकिन श्री लालू प्रसाद यादव जी के लिए उनका परिवार ही बिहार है।
अच्छा, मुझे एक और चीज़ बताइए, वोटिंग परसेंट बहुत अच्छा रहा है पहले चरण में, दूसरे चरण का आज प्रचार का आखिरी दिन है और पूरी जोर आजमाइश दिखाई दे रही है आज भी। महिलाएं बहुत निकली हैं, तो ये जो वोटर टर्नआउट है, हर दल उसे अपने हिसाब से एनालाइज कर रहा है। जनसुराज कह रहा है कि इस बार हमारी लहर है, हम आएंगे। अभी प्रशांत किशोर नए तरीके से पूरे मैदान में हैं। सच्चाई यही है कि ये सब चुनाव की लड़ाई से बाहर हो चुके हैं। जनसुराज का तो कोई मतलब नहीं रह गया, महागठबंधन से लड़ाई हो रही थी, वो बाहर हो गए। हम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, माननीय रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी और हमारे अलग अलग राज्यों के तमाम सारे माननीय मुख्यमंत्रीगण, राष्ट्रीय नेतागण, हम सब लोग यहाँ पर प्रचार कर रहे हैं। लेकिन हमसे ज़्यादा प्रचार अगर कोई कर रहा है तो हमारी 1.5 करोड़ से अधिक जीविका दीदियों ने प्रचार की बागडोर संभाली हुई है। और महिलाओं को यह विश्वास है कि अब बिहार में उनके और उनके परिवार की सुरक्षा की गारंटी अगर कोई दे सकता है तो एनडीए दे सकता है। अगर उनका परिवार का भविष्य खतरे में डालने का काम कोई कर सकता है तो वह खतरे में डालने का काम महागठबंधन कर सकता है, श्री लालू प्रसाद यादव जी का परिवार कर सकता है। 30,000 वाली वो गारंटी दे रहे हैं आपकी 10,000 के against। देखिए, वो सब जानते हैं, वो डफोर संखी है। मतलब उनके किसी वादे में अगर दमदार वादा होता, तार्किक वादा होता तो बिहार के लोग मान लेते। और जो पढ़े लिखे हैं वो तो समझ ही रहे हैं कि उनको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो नहीं भी पढ़े लिखे हैं वो अपना परिवार चलाती हैं महिलाएं। उनको मालूम है नीतीश कुमार जी 10,000 दे सकते हैं, बाद में उनको 2 लाख रुपए तक उनके रोजगार को बढ़ावा देने के लिए मदद की जाएगी। लेकिन श्री तेजस्वी यादव 30,000 की बात तो बहुत दूर है, वो 300 रुपये भी नहीं दे सकते हैं। वो धोखेबाज लोग हैं। उनका फार्मूला श्री राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का ये है कि अगर 100 रुपया देंगे तो 85 रुपया उनकी जेब में जाएगा और 15 रुपया जिसको मिलना है उसके पास जाएगा। लेकिन वह तब जाएगा जब सरकार के खजाने में बजट होगा, पैसा होगा। बजट है नहीं है, वादे इतने बड़े कर दिए हैं कि जो वादे को जब कोई भी आप किसी से भी सवाल पूछिए, आम जनता से पूछिए, क्या तेजस्वी यादव के द्वारा जो वादा किया गया है वो पूरा किया जा सकता है क्या बिहार के बजट से? भारत सरकार का बजट छोटा पड़ जाए, बिहार का 50 साल का बजट खर्चा कर दे तो भी उनका वादा पूरा नहीं होगा। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल है आपसे सर, अभी जिस तरह का चुनावी माहौल है, हमने कट्टा की बात सुन ली, प्रधानमंत्री ने भी कहा कि कट्टा कल्चर है यहाँ पे और कट्टा रख के मुख्यमंत्री घोषित किया गया, तो इसकी बहुत चर्चा हुई कि प्रधानमंत्री भी ये कह रहे हैं और अलग अलग गानों के ज़रिए तेजस्वी यादव का जो इनकी पार्टी का वो अभी आया प्रचार वाला, उसमें मंच पे एक बच्चे ने भी गा दिया। तो ये जो चल रहा है पूरा, इसको लेकर नैरेटिव अब कैसे, अब आप लोगों की जब नई सरकार बनेगी तो ये एक ट्रेलर दिखा रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल के लोग कि अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे तो छाती पे 6 गोली मारेंगे। छफेरा इसको यहाँ बिहार में बोलते हैं, 6 राउंड वाला जो होता है, सिक्सर जो होता है, 6 गोली मारेंगे। अब बिहार में कट्टा, बम, बंदूक, ये इतिहास, ये ठीक है कि नई पीढ़ी को उसने देखा नहीं है, लेकिन उसके बड़े बुजुर्ग हैं, उसके घर के बड़े हैं, उनको सबको मालूम है कि बिहार में पहले क्या हुआ है और आगे क्या होने वाला है। तो जब लोग जानते हैं कि आ भैल मुझे मार, अगर राष्ट्रीय जनता दल को वोट दे दें, कांग्रेस को वोट दे दें, तो अपने हाथ से ही अपने पैर को कुल्हाड़ी से काट डालने के समान होगा। तो ऐसा बिहार नहीं करने जा रहा है। इसीलिए बिहार एनडीए के साथ है, मोदी जी और नीतीश जी के साथ है, इसलिए हम बड़ी विजय की ओर बढ़ रहे हैं। इसलिए ये न कट्टा चलेगा, न बम चलेगा, न इनका छफेरा चलेगा, न इनकी AK-47 चलेगी, न इनके गुंडे अपराधी चलेंगे। इनके खिलाफ मालूम है कि 14 तारीख के बाद जो भी अपराध किए हैं चुनाव के दौरान, चुनाव आयोग के निर्देश पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन ऐसा अपराधी ये ध्यान में रखे कि उसकी सूची भाजपा के कार्यकर्ता भी बना रहे हैं, हमारी जीविका दीदियाँ भी बना रही हैं जो गुंडागर्दी कर रहे हैं चुनाव के दौरान। उनके खिलाफ जो भी न्यायोचित कार्रवाई है कानून के हिसाब से 14 नवंबर के बाद होगी। मैंने बताया ना कि 2010 हम 2025 में दोहराने जा रहे हैं और मुझे जो अनुमान है, मैं मानता हूँ कि 175 से 200 के बीच में सीटें रहनी चाहिए। मैं तो पूरे प्रदेश का, बिहार का दौरा किया हूँ। जैसी लहर मैं यूपी में 2017 में अध्यक्ष था, उस समय कोई विश्वास ही नहीं कर रहा था। हम 265 प्लस का नारा दिए तो लोग हंसी उड़ा रहे थे, लेकिन जब रिजल्ट आया था तो हम लोग 325 सीटें जीते थे। तो बिहार के अंदर जो माहौल 2017 में यूपी का था, 2014 में यूपी का था, वही माहौल 2025 में बिहार का है। और मोदी जी और नीतीश जी की लहर चल रही है और इसमें जो चिराग पासवान जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, जीतन राम मांझी जी, ये जो 5 पांडव हैं, 5 चेहरे हैं,
इसके प्रति जो भरोसा मैं देख रहा हूँ, मैं मानता हूँ कि एक ऐतिहासिक विजय बिहार के अंदर होगी और इसका संदेश बिहार में ही नहीं जाएगा, पूरे देश में जाएगा। इसके बाद हम पश्चिम बंगाल में भी कमल खिलाएंगे, 2027 में फिर 2017 दोहराएंगे, यूपी के अंदर भी ये विजय यात्रा शुरू होगी तो बहुत आगे तक जाएगी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे, कह रहे हैं विजय यात्रा शुरू हो गई है, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश होते हुए पूरे देश में ये चलने वाली है। विजय अजय के साथ सलोनी श्रीवास्तव, रिपब्लिक भारत, पटना।